हेलो डी स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी लोग का मेडिकल गुरुकुल के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। आप सभी लोग को बता दें कि सर आप लोग के जितने भी इंपॉर्टेंट कॉलेज थे, गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो, सबके बारे में एक करके मैं डीप एनालिसिस करके आपको बता रहा हूँ। अभी तक मैंने लगभग 10 से 12 कॉलेज के बारे में बता दिया है। अब प्लेलिस्ट में आओगे मेडिकल गुरुकुल चैनल पे, तो आपको पूरी यहाँ पे प्लेलिस्ट मिल जाएगी, टॉप मेडिकल कॉलेज इन यूपी बीएससी नर्सिंग। साथ में पूरा यूपी जो कॉमन नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट है उसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन मैंने एक प्लेलिस्ट में ऐड कर दी है। आप दोनों प्लेलिस्ट चेक करोगे, सारे डाउट जो होंगे खुद ब खुद क्लियर हो जाएंगे। बाकी अगर पहली बार मेडिकल गुरुकुल पे आए हो, सब्सक्राइब कर लेना। इसके बाद वीडियो में कोई डाउट हो, कोई परेशानी हो, व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, व्हाट्सअप कर लेना। हमारी जो टीम होगी आपको पूरी तरह से हेल्प करेगी। आज हम जो कॉलेज लेकर आए हैं सर, वो कॉलेज है सर लाला लाजपत राय मेमोरियल मेडिकल कॉलेज। ठीक है, LLRM यहाँ पे MU। ठीक है, पता होना चाहिए सर आपको यहाँ पे एडमिशन कैसे होता है, क्या नियम क्या कानून है, सब कुछ मैं बताऊंगा आपको। ध्यान से मेरी बात सुनते जाना। देखो, सबसे पहले गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट आपका है, तो जाहिर सी बात है बच्चों का रुझान, बच्चों की जो यहाँ पे ख्वाहिश होगी, जो ड्रीम होगा, यहाँ पे एडमिशन लेना होगा, जाहिर सी बात है। पता है टोटल यूपी में जो बीएससी नर्सिंग करने के लिए टोटल 23 कॉलेज केवल हैं, 23 गवर्नमेंट कॉलेज केवल हैं। उसी 23 में से एक टॉप में आपका आता है मेरठ का ये गवर्नमेंट कॉलेज। ठीक है, इसकी डिमांड काफी अच्छा है। अभी सब कुछ जब लास्ट में देखोगे सारी इन्फॉर्मेशन तुमको मिल गई होगी। ये आपका अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड कॉलेज है। ठीक है, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है। ये क्लियर बॉयज और गर्ल्स दोनों के लिए भाई ओपन है, एलिजिबल बच्चे हैं, चाहे गर्ल्स हो या बॉयज हो। मेरठ में आपको, जय भीम नगर में आपका, ये उत्तर प्रदेश में, ये क्या है, एलोकेट है, आपको इसको देख लेना। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं सर। तो जो कॉलेज होगा, क्यों ये सिलेक्ट करना चाहिए LLRM, भाई पता है आपको, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है, लेगेसी ऑफ एक्सीलेंस है, आपको 55 साल का यहाँ पे एक्सपीरियंस हो चुका है विश्वविद्यालय को अपने सारे कोर्सेज को रन करते हुए। प्रोफेशनल विद स्ट्रॉन्ग रेपुटेशन, आपके इसके पास जिसकी डिग्री की जो मान्यता है वो अपने आप में एक क्या है भाई, एक लेगेसी है, एक एक्सीलेंस है। क्लिनिकल एक्सपोजर मिलेगा, जितने भी गेन हैंड ऑन एक्सपीरियंस। ठीक है, वेल आपको इक्विपमेंट जो भी आपके होंगे, न्यू इक्विपमेंट होंगे, उसके बारे में चलाना, उसको यूज करना, क्या उसको, उसकी यूजफुल क्या उसकी, क्या उसकी उपयोगिता है, उन सब पे पूरा चर्चा करोगे, जानोगे, समझोगे, जिसके माध्यम से कहीं भी प्राइवेट सेक्टर में भी जाओगे तो तुमको कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ऐसे कहीं कॉलेज में एडमिशन मिल लेते हो जहाँ पे कोई इक्विपमेंट नहीं होते, नई अपडेट जो होते चीजें उसको आपके साथ नहीं शेयर की जाती हैं, बाद में प्रॉब्लम होता है, कहीं प्राइवेट सेक्टर में तुमको पूछा नहीं जाता है। तो ये प्लस पॉइंट होगा आपके लिए। खास यहाँ पे जो फैकल्टी होगी वो नेक्स्ट लेवल फैकल्टी होगी, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है तो पढ़ोगे जो, तो आपको आगे प्राइवेट जितने भी आपके नर्सिंग के जो एग्जाम्स होते हैं उसको क्वालिफाई करने में आपको हेल्प मिलेगी। इसके बाद सर यहाँ पे टोटल आपको बता दें कि अगर तुमको यहाँ एडमिशन लेना है, ठीक है, LLRM को अपना बनाना है, तो आपको करना क्या पड़ेगा। सबसे पहले आपको जो एलिजिबिलिटी है, समझ लो कि आपकी एज जो होनी चाहिए वो 17 साल एज आपकी हो जानी चाहिए। कब तक, 31 तक, 31 दिसंबर तक, जिस साल में तुम एडमिशन लोगे उस साल के 31 दिसंबर तक तुम्हारी एज 17 साल हो जानी चाहिए। 12th आपका यहाँ पे किससे होना चाहिए, आपका यहाँ पे बायोलॉजी स्ट्रीम से होना चाहिए, साथ में इंग्लिश सब्जेक्ट आपका होना चाहिए। ठीक है, तो आप एलिजिबल यहाँ के लिए हो। आपको क्या करना पड़ेगा, सीनेट एग्जाम में बैठना पड़ेगा, जो कि आपको पता है कॉमन नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट जो होता है, इस एग्जाम का नाम है। इस एग्जाम को कराता कौन है, तो अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ, ये इसको कंडक्ट कराती है। इसी की वेबसाइट से, अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे ही आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। यहीं से सीनेट का फॉर्म भी भरोगे, यहीं से काउंसलिंग होगी, यहीं पे रिजल्ट आएगा, यहीं से कॉलेज तुमको मिलेगा। यहीं से अगर तुम कॉलेज में क्या किए रहोगे, अच्छा स्कोर, अच्छा आपको क्या करोगे, यहाँ पे अच्छा नंबर, अच्छी कट ऑफ आपकी होगी, तो आप चॉइस में अपना क्या डालोगे, LLRM डालोगे और आपको ये कॉलेज मिल जाएगा। कितने नंबर पे मिलेगा आगे मैं चर्चा करूंगा, अभी ध्यान से मेरी बात सुनते रहना। समझ गया ना भाई कि एडमिशन कैसे होगा। इसका एडमिशन प्रोसेस कॉमन नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट के रिजल्ट पे ही मिलेगा आपको, और मैंने कॉमन नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट के बारे में डिटेल प्लेलिस्ट बनाई है, उसको देख लेना, सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। इसमें मैं बात करूंगा लास्ट में, ध्यान से देखते रहो। पता है सर, जो आपका कॉमन नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट है अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी कराती है। आपको बता दें पैटर्न, तो पैटर्न यहाँ पे देखो, मैं पैटर्न क्लियर कर देता हूँ कि 120 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, एक सही करोगे 1 नंबर क्वेश्चन आपको मिलता है। निगेटिव मार्किंग जो होती है सर, ये आपकी क्या होती है, यहाँ पे नहीं होती है, निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। हिंदी हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज पेपर यहाँ से पूछे जाते हैं। ठीक है, जो आपका कट ऑफ बनेगा 120 नंबर पे ही कट ऑफ बनती है, मैक्सिमम नंबर 120 होता है। ठीक है, पेपर जो होता है इसमें फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, नर्सिंग एप्टीट्यूड और आपको इंग्लिश पूछी जाती है। यही आपका सिलेबस है। इसकी पूरी तैयारी कैसे करोगे मैं आगे बताऊंगा, ध्यान से सुनते रहो। ये क्लियर हो गया। इसका जो फॉर्म होता है, ये अप्रैल महीने में क्या होता है, इसका फॉर्म आ जाता है। जून में क्या होता है, जून में इसका एग्जाम होता है। ठीक, चलो अगर आप यहाँ पे सीट की बात करें, टोटल यहाँ पे 100 सीटें आपकी हैं, अच्छी सीटें यहाँ पे देखने को मिलेंगी। KGMU के बाद
एलएलआरएम में आपको सीटें अच्छी मिलती हैं, इसके बाद जाके बाकी कॉलेज होंगे उसमें 40 और 60 सीटें आपको देखने को मिलती हैं। ठीक, अच्छा ऑप्शन है एडमिशन लेने के लिए। कैटेगरी वाइज अब देखोगे जनरल के लिए यहाँ पे क्लियर सीटें डिवाइड है, जनरल ओबीसी एससी और यहाँ पे ईडब्ल्यूएस और एसटी के लिए सीटें यहाँ पे रिजर्व है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ एडमिशन होता है। 100 सीटें हैं, लगभग कंपटीशन या एक सीट पे लगभग 50 से 60 बच्चों का कंपटीशन होगा, इसको ध्यान रखना, पढ़ना पड़ेगा आपको, ये चीज आपको भूलनी नहीं है। ठीक, चलो फीस अच्छा यहाँ पे है। ठीक है, यहाँ पे 40,000 रुपए क्या लगते हैं, फर्स्ट ईयर की फीस लगती है 40,000, उसके बाद 30,000 रुपए आपके बाकी साल के लगेंगे। लगभग ये मान लो कि 1,30,000 1,40,000 में क्या होगा, पूरा बीएससी नर्सिंग का कोर्स आपका एकेडमिक सेशन कंप्लीट हो जाता है। ये प्लस पॉइंट है। जानते हैं भाई कि जो आपको एफोर्डेबल फीस होगी, गवर्नमेंट कॉलेज में फीस कम, जाहिर सी बात है होनी चाहिए, और फीस आपकी कम है, इसको ध्यान देना। ठीक है, इसके बाद क्या आपका ऑप्शन आएगा सर, यहाँ पे करियर प्रोस्पेक्टस फॉर बीएससी नर्सिंग देखा जाए तो भाई यहाँ पे क्लिनिकल नर्सिंग आपको यहाँ पे एज ए जॉब मिलती है, प्राइवेट हॉस्पिटल मिल जाएगा आपको, यहाँ पे कई ऐसे यहाँ पे स्पेशलाइज्ड डिपार्टमेंट है जहां पे आपको क्या मिलेगा, करियर ग्रोथ आपको मिलती है। इसके बाद आपको नर्सिंग एजुकेशन यानी कि आप जाओगे हायर स्टडी में एमएससी नर्सिंग कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद आप क्या कर पाओगे, यहाँ पे आपको एज ए आप जाओगे तो मान लो हेल्थ, गवर्नमेंट हेल्थ केयर में आपको जॉब मिल सकती है, प्रोफेसर भी आप बन सकते हो, ये भी अपॉर्चुनिटी आपके पास यहाँ पे होती है। यहाँ पे इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटी मतलब अब्रॉड जाने का आपके पास ऑप्शन मिलता है, जो सैलरी यहाँ पे आपको 20 से 30,000 रुपए मिलेगी, अब्रॉड जाने के बाद यही से 1 से 2 लाख रुपए आपकी मंथली सैलरी हो जाती है बीएससी नर्सिंग कोर्स करने के जाने के बाद। तो गवर्नमेंट सेक्टर में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है, प्राइवेट सेक्टर तो पूरा आपके लिए खुला ही हुआ है। ठीक है, जितना डिमांड एमबीबीएस करके डॉक्टर की होती है उससे कई गुना ज्यादा डिमांड नर्सेस की होती है। एक एमबीए डॉक्टर के पीछे 3 से 4 नर्सेस का काम जरूर होता है, तो आप लोग जान लो। ठीक है, इसको ध्यान रखना, आपके पास यहाँ पे पूरा आपके पास ऑप्शन है अपने करियर को एक नेक्स्ट लेवल पे लेकर जाने के लिए। ठीक है, चलो बता दें, अगर आपको बीएससी नर्सिंग की तैयारी करनी है, सीनेट की तैयारी करनी है, तो हमने 249 में एक स्टडी पैकेज रेडी किया है जिसमें कंप्लीट स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड कर दूंगा, डीपी हो, पीडीएफ हो, नोट्स हो, टेस्ट हो, सब कुछ एक प्लेटफॉर्म पे हम प्रोवाइड करेंगे। याद रखना एक बात बता दूं आप लोग को कि आपको बाकी जो प्लेटफॉर्म है उससे प्लेटफॉर्म अलग क्यों है, क्योंकि बाकी लोग आपको हजारों 12 12 13 1400 क्लासेस आपको देंगे और उसमें क्वेश्चन कितने आएंगे, 12 13 क्वेश्चन आएंगे, मतलब पढ़ते बहुत कुछ हो, एग्जाम में आता कुछ नहीं है। तो इसीलिए टारगेट गुरुकुल ने एक नई यहाँ पे कंपनी, नई आपके यहाँ पे आपके इंस्टीट्यूट, यहाँ पे नई संस्था डेवलप की, जिसके माध्यम से पढ़ाया वही जाए जो सीधे एग्जाम में आए। बहुत कुछ यहाँ पे आपको नहीं प्रोवाइड किया जाएगा, जो पीडीएफ होंगे, नोट्स होंगे, टेस्ट होंगे, लिमिटेड होंगे, लेकिन वही जो आपके एग्जाम में आएंगे। इसी वजह से जो यहाँ पे हर साल जो रिजल्ट है वो टारगेट गुरुकुल का, मेडिकल गुरुकुल का लाता है, यहाँ पे बनता हुआ दिखाई देगा। नंबर मैंने स्क्रीन पे पहले आपको दे दिया था, कोई डाउट हो नंबर पे आप व्हाट्सअप कर लीजिएगा। ये आपका टारगेट गुरुकुल मोबाइल एप्लीकेशन है, डाउनलोड करने के बाद क्या करना, आप लोग यहाँ से कैसे बैच को लोगे वो देख लो। आपको यहाँ पे मेडिकल गुरुकुल यहाँ पे सेव कर देना है। ठीक है, जैसे आप डाउनलोड को पूछेगा आपसे भाई किस एग्जाम की तैयारी करनी है, मेडिकल गुरुकुल सर्च करना, सेव कर देना, पेड कोर्स पे क्लिक करोगे सारे कोर्सेज खुल जाएंगे, सीनेट तैयार यहाँ पे सिलेक्ट करके आगे जो भी कोर्सेज आपके होंगे उसमें आप क्या सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो। पूरी वीडियो क्लास जो होगी वो मेडिकल गुरुकुल जैसे चल रही है, लाइव सेक्शन में आओगे, वीडियो सेक्शन में आओगे, प्लेलिस्ट में आओगे, सारे क्लासेज यहाँ पे आपको मिल जाएंगी, चाहे आपको नर्सिंग एप्टीट्यूड हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, सब क्लासेज क्या होंगी फ्री ऑफ कॉस्ट मेडिकल गुरुकुल में पढ़ाई जाएंगी। ठीक, बाकी काउंसलिंग का पूरा सपोर्ट फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ से दिया जाएगा, उसके लिए निश्चिंत रहना, पढ़ाई करो अच्छे से, इस कॉलेज को अपना बनाना है। आपको यहाँ पे मेरठ में आपको मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना है तो बस पढ़ना पड़ेगा सर। हाँ, मैं बता दूं आप लोग को कि जो आपका जनरल का बच्चा है वो 110 प्लस टारगेट करे। ठीक है, जो आपका ओबीसी एससी एसटी का है वो 105 प्लस टारगेट करे। जो गवर्नमेंट कॉलेज होंगे, कोई ना कोई गवर्नमेंट कॉलेज अच्छा मिल जाएगा, इसमें आपको सीटें 100 सीटें हैं, तो अगर आपको बाई चांस पेपर थोड़ा टफ आता है या इजी आता है, कितने नंबर आप एक्सपीरियंस एग्जाम बैठते हैं वो सब डिसाइड करेगा कि कितने नंबर आपके सेफ होगा इस कॉलेज के लिए। ठीक है, तो बताऊंगा मैं आपको, एग्जाम होने दो, आपकी काउंसलिंग शुरू होने दो, पूरा सपोर्ट आपको मैं दूंगा। ठीक, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, व्हाट्सअप ग्रुप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया, टेलीग्राम व्हाट्सअप सब ज्वाइन कर लो, ऐप डाउनलोड कर लेना, कोई दिक्कत हो बता देना। ठीक, थैंक यू।